So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी लगातार आपके पास मैं कॉमर्स के वन शॉट वीडियोस लेकर आता जा रहा हूं। बहुत ही जल्दी हम इसका भी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है चेंबर्स ऑफ कॉमर्स। काफी छोटा सा ये चैप्टर है और ये आराम से हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप हमारा एक कोर्स है टाइटन्स फास्ट ट्रैक, जिसको आप सर्च कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा, बढ़िया बात क्या है कि जितने भी नोट्स हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके लिए तुम्हें आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप हर चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। चैप्टर है हमारा चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब ये चेंबर ऑफ कॉमर्स कहता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स बना क्यों? भाई, हमारे देश में ना सबके लिए कोई ना कोई संस्था थी, लेकिन बिजनेसमैन के लिए किसी भी तरह की कोई संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इसलिए स्टार्ट होता है चेंबर ऑफ कॉमर्स। आओ समझते हैं। अ चेंबर ऑफ कॉमर्स इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ बिजनेस फर्म्स। पहली बात क्या है? वॉलंटरी, मतलब हम अपनी इच्छा से ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज, इट मे बी डिफाइंड एज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स, financiaries and other engaged in business in a particular locality, region or country. Therefore, it does not represent any particular trade or industry. मतलब आपस में बिजनेसमैन ने, चाहे वो फाइनेंशियरीज हो, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, सब ने मिलकर एक वॉलंटरी एसोसिएशन बना रखा है। उसको हम लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। अब इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। यार देखो, अपनी बुक में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं। कोई भी 7, 8 या 6 पॉइंट तो तुम पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज बहुत छोटा सा ही टॉपिक है यार ये हमारे सिलेबस में। अब आओ देखते हैं कि यार इनके फंक्शन क्या होते हैं। पहला, कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट करने का काम होता है। एंड कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड इकोनॉमी। देश में किस तरह का बिजनेस खोलना चाहिए उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना है। तो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। दूसरा, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड लीगल एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द मेंबर्स। भाई, आप एक बिजनेस करते हो तो आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है, आपको लीगल सपोर्ट चाहिए होता है, तो यहां पर आपको ये सारे फंक्शंस भी, ये सारे चीजें भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगला, पब्लिशिंग बुक्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस से संबंधित जर्नल्स को प्रिंट करना ताकि लोगों का और भी एजुकेशन दी जा सके। और जर्नल्स को प्रिंट करना, मैगजीन्स को प्रिंट करना, यह भी काम इनका होता है। अगला, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स। सम चेंबर इवन कंडक्ट कॉमर्शियल एग्जामिनेशन एंड अवार्ड्स वगैरह। तो भाई, एजुकेशन देने का भी काम करते हैं ताकि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो और अप टू डेट हो सके, और इसके लिए वो एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अरेंजिंग इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एग्जीबिशंस लगेंगे, फेयर लगेगी, ये भी काम चेंबर ऑफ कॉमर्स पे छोड़ा गया है। असिस्टिंग द मेंबर्स इन मार्केटिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। भैया, कंपनीज के शेयर्स का प्रमोशन करना, डिबेंचर्स का प्रमोशन करना, यह भी काम, प्रमोशनल और मार्केटिंग एक्टिविटीज का भी काम चेंबर ऑफ कॉमर्स कर रहा है। एंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ कंसर्निंग इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन ऑफ द कंट्री। अभी यहां पर गवर्नमेंट को सजेशन देने का भी काम करते हैं कि किस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, किस एरिया में डेवलपमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगला, हेल्पिंग मेंबर्स इन एक्सचेंजिंग नोट्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ देयर कस्टमर्स। अब यहां पर एक्सचेंजिंग नोट्स मतलब पैसा का एक्सचेंज करना, फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी थोड़ा बहुत सपोर्ट यहां में मिल जाएगा। अंडरटेकिंग जनरल पब्लिसिटी लाइक एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा, तो मैंने बताया मार्केटिंग का भी ये काम करते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन भी प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर्स को कि भैया कौन सा प्रोडक्ट किस जगह से आया हुआ है जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए लगता है। अगला, सेंडिंग डेलीगेट्स अब्रॉड इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अच्छा फॉरेन रिलेशंस बन सके, अच्छा बिजनेस ताल्लुकात बन सके, इसलिए अपने डेलीगेट्स को भी ये टाइम टू टाइम विदेश भेजते रहते हैं। अगला, डेप्यूटिंग बिजनेस नॉमिनीज टू ऑफिशियल बॉडीज सच एज पोर्ट ट्रस्ट, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, हाउसिंग बोर्ड एटसेट्रा। तो नॉमिनीज को भी
डिपोर्ट करने का काम या सिलेक्ट करने का काम भी ये करते हैं, एंड एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स। अगर मेंबर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट वगैरह हुआ है, झगड़ा झंझट फसाद हुआ है, तो उसको भी सॉल्व करने का काम भी चेंबर ऑफ कॉमर्स करेगा। एंड प्रोटेक्टिंग ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड क्लेम्स ऑन द मेंबर्स। अगर किसी के पास कोई पेटेंट है, किसी के पास कोई ट्रेडमार्क है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का ही होता है। साथ में कुछ ट्रेड एसोसिएशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या है, जिसको हम लोग फिक्की के नाम से जानते हैं। ये क्या है बेटा? ये सबसे पहले स्टैब्लिश होती है 1926 में दिल्ली के अंदर। ये क्या है? एपेक्स बॉडी ऑफ बिजनेसमैन है, ठीक है ना। ये एसोसिएशन एपेक्स सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया के अंदर फॉर बिजनेसमैन। करती क्या है? टू प्रमोट ए हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन द कोऑपरेशन या कॉम्पिटिशन बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। बिटवीन एक सेकेंड बेटा जी, हाँ, बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के बीच में अच्छे ताल्लुकात स्टैब्लिश करने का काम करती है। बस इतना सा ही पढ़ना है। दूसरी जो हम बॉडी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम लोग CII भी बोलते हैं। सबसे पहली बात है ये कि स्टैब्लिश होते हैं 1895 के अंदर, और ये एपेक्स बॉडी है फॉर इंडस्ट्री इन इंडिया। जितने भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी एपेक्स बॉडी है हमारा CII। इतना ही पढ़ना बहुत है। अगला, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इसको AIOE बोलते हैं। ये सेटअप होता है 1933 में। ये क्यों सेटअप होता है? ताकि लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस अच्छे हो सके, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस को अच्छा किया जा सके, और इंटरेस्ट, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंप्लॉयर्स, ताकि इंप्लॉयर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। बिकॉज हर कोई इंसान बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयज की बात करता है। तो इतना छोटा सा ये चैप्टर था जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है। ये नोट्स आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो तुरंत के तुरंत फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।